मुशक्कत होगी इस वीडियो को देखने में, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन जो है बहुत ही लंबा है। और मैं आप सब लोगों से आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैंने थोड़े बहुत टिप्स बताए कि शैतान से कैसे बचना है और उसको कैसे क्रॉस करके हमें कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आगे बढ़ना है। कि इसमें बहुत सारी मुश्किलातें भी आई मुझे वीडियो बनाने के दौरान भी, क्योंकि आपको तो पता है रमजान का महीना चल रहा है और रोजे भी चल रहे हैं और दिल्ली की गर्मी सुभान अल्लाह, आप सब लोग तो जानते ही हैं कितनी मुशक्कत होती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर एक एक्सट्रीम लेवल पे है। क्योंकि मेरा जो बेसिक ताल्लुक है वो बैंगलोर से है, सिलिकॉन वैली आईटी सिटी आईटी हब, वहां से हूँ मैं। यहाँ पे कुछ निजी जिंदगी के फैसलों की वजह से मुझे माइग्रेट होना पड़ा, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का फैसला था जो मुझे उठाना पड़ा ये कदम। लेकिन यहाँ की एक्सट्रीम गर्मी बहुत ही मुश्किल हो रही है। खैर इसी वजह से मुझे वीडियो बनाने में भी थोड़ा बहुत ही परेशानियां आई, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मोइनुद्दीन इब्ने समीउल्लाह, आपका दोस्त, और वेलकम बैक टू माई चैनल साइंस वर्सेस साइंस। आप सभी को रमज़ान करीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके घरों में रहमत नाज़िल अता फरमाए इस माह रमज़ान में, और आपकी दुआओं को और आपकी ख्वाहिशात को, और उससे भी ज़्यादा बढ़कर आपकी नमाज़ों को और रोज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़बूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे घर वालों के लिए भी आप सब लोगों से दुआ की दरख्वास्त है इस माह रमज़ान में। खैर आज ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था कि आप सब लोगों को मेरी एक खुशी मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये वो खुशी है जो एक्चुअली इसको अल्फाजों में अब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वैसी खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल बाद मैंने कुरान शरीफ मुकम्मल किया, मतलब के साथ। क्योंकि मुझे 6 साल लगे, उसके पीछे कई वजह हैं। कुरान को मुकम्मल करने के लिए मुझे 6 साल क्यों लगे, सबसे बड़ा सवाल। और बेशक आपके दिलों में भी और दिलो दिमाग में भी जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि 6 साल क्यों लगे। ज़्यादातर लोग हफ्ते भर, 15 दिन या फिर महीने के या फिर ज़्यादा से ज़्यादा साल भर के अंदर कुरान शरीफ को मुकम्मल कर लेते हैं पढ़कर। इसके पीछे एक वजह है। बेशक कई लोग ख़त्म कर लेते हैं हफ्ते भर में, 15 दिन में, महीने भर में, बट मेरा मकसद ये नहीं था कि सिर्फ कुरान शरीफ को पढ़कर मैं सवाब हासिल कर लूँ। मेरा मकसद ये था कि मुझे कुरान शरीफ को पढ़कर जानना है क्या सही में कुरान शरीफ इतना मुश्किल है अकेले पढ़कर समझने के लिए। बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी दिलो दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है कि क्या अकेले पढ़कर कुरान शरीफ समझना इतना मुश्किल है, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसे रखने चाहूँगा जो आपको भी सुनकर लगेगा कि इंशाअल्लाह हम भी क्यों ना पढ़ने की शुरुआत करें कुरान शरीफ को मतलब के साथ। मैंने जब कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया था, ये करीब 2015 की बात है। मेरे वालिदैन के इंतकाल के अप्रॉक्सीमेटली साल भर से पहले की बात है ये। उसके बाद अचानक से मेरे अम्मी जान का इंतकाल हो गया और बैक टू बैक मेरे अब्बा जान का भी इंतकाल हो गया। खैर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके नसीब में जितनी रोजी रोटी ज़मीन पर लिखी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको पूरा मुहैया ना करके उसके बाद उनका सफ़र तय करना लिख दिया था उनकी किस्मत में। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, ज़िंदगी चलती रहती है। ऐसे ज़्यादा गिला शिकवा भी नहीं कर सकता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, बिकॉज तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे कुरान शरीफ मुकम्मल करने में 6 साल क्यों लगे। ज़्यादातर लोगों के दिलो दिमाग में ये सवाल होता है कि यार हमें अकेले कुरान पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, हमें किसी हाफिज़, आलिम, शेख, मुफ्ती या फिर किसी उलेमा की मदद से हमें मुकम्मल करना होगा, वरना हमें अकेले पढ़कर समझने में बहुत मुश्किल आएगी, नहीं समझ पाएंगे। ये उमूमन हर एक लड़का लड़की के दिमाग में ये सवाल होता है। और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, ज़्यादातर ये कॉमन एक फीडबैक हुआ करता था जब भी मैं किसी से सवाल करता था, यार कुरान पूरा पढ़ने में ऐसी क्या मुश्किलात आएगी, तो नहीं अकेले पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हमें समझ में नहीं आएगा, आपको उस लेवल पे पढ़ाई करनी होगी।
ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये मैं मेरे 6 साल के तजुर्बे के बाद मैं आपको कह रहा हूँ। इसकी भी मैं वजह आपको बताता हूँ। करीब करीब आज से 10 साल पहले जब भी मैं कभी किसी से दोस्त से इस चीज़ की जिक्र करता था या फिर कहीं भी मस्जिद में कहीं गया, तो ज़्यादातर बयानों में ये होता था कि कुरान को अकेले पढ़कर समझना नामुमकिन है, आपको हाफिज़ या आलिम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बेशक पड़ेगी, और मैं यहाँ पे किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। बेशक आपको एक हाफिज़ या फिर एक आलिम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आपको कुछ डाउट होता है कि आपको कुछ आयत नहीं समझ में आई, तो आप बेशक जाकर उनसे मुतालबा करके सवाल जवाब करके उस एक पर्टिकुलर आयत का इल्म हासिल कर देंगे। मुझे ये वाली आयत नहीं समझ में आई, लेकिन कोई एक या दो आयत नहीं समझ में आई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा कुरान नहीं समझ में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को बहुत ही आसान किया है। सिर्फ हमें पढ़ने का जज्बा होना चाहिए कुरान शरीफ का, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल-क़मर चैप्टर 54 और आयत नंबर 17 में फरमा दिया है कि हमने कुरान को बहुत ही आसान कर दिया है कोई इसको पढ़कर समझने वाला। अगर आयत में मेरे तफसीर करने में कुछ गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप इस पर्टिकुलर आयत को अगर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। आयत नंबर 17 चैप्टर नंबर 54, सूरह का नाम सूरह अल-क़मर। खैर, उसके बाद जैसे ही मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, बहुत ही सारी मुसीबतें मैं आई मेरी पर्सनल लेवल पे, और मैंने उसको कैसे क्रॉस करना भी सीख लिया। क्योंकि जैसे ही आप कुरान शरीफ पढ़ने का इरादा या फिर नियत करके शुरुआत करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उतनी ही आसानी भी अता फरमाएंगे कि आप कुरान आराम से पढ़ते जाए, आपको समझ में आता जाएगा। बेशक शैतान के कई सारे ट्रिक्स होते हैं उसमें कि फजर में अगर आप उठोगे, नमाज पढ़ने के बाद इमीडिएटली आपको नींद आ जाएगी। जोहर में आपको नमाज पढ़ने के बाद सुस्ती होगा, थोड़ी सोचते हैं कि थोड़ी देर सोकर उठ जाएं। असर के बाद जैसे ही असर का नमाज, असर तो नमाज पढ़ना ही बड़ी मुश्किल होती है इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं किसी एक पर्टिकुलर की नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को भी मिलाकर बोल रहा हूँ। असर के बाद भी नमाज पढ़ने के बाद ऐसा होता है कि थोड़ा सा काम था ख़त्म कर लेता हूँ, मगरिब के बाद पढ़ लेता हूँ। जैसे ही मगरिब की नमाज हुई, उसके बाद दोस्त यार या फिर मेहमान आए होंगे घर में, तो उनकी खिदमत में ऐसे वक्त गुजर जाता है। फिर ईशा के बाद तो आप पूछो ही मत खाना खाया और दिन ख़त्म, सोचते हैं यार बहुत थक गया, आज का पूरा दिन हो गया, सो जाते हैं। ये शैतान की सबसे बड़ी ट्रिक्स हैं, आपको कुरान शरीफ ना उठाकर ना पढ़ने की, उसकी रोकने की हर मुमकिन कोशिश है। और मैंने इन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम किया, मैंने ठान लिया था कि अगर मैं फजर में नहीं तो ज़ोहर में नहीं तो असर में नहीं तो मगरिब नहीं तो इशा, कम से कम 2 आयत किसी भी सूरत तो शक्ल में मुझे 2 आयत पढ़नी ही है हर रोज़। इस वजह से मुझे 6 साल का सफ़र तय करना पड़ा कुरान शरीफ को मुकम्मल करने में, मतलब के साथ। बट बता रहा हूँ, इन 6 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी नेमतें बरसी, मुसीबतें में आई बेशक, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो एक इम्तिहान भी था कि मैं मुकम्मल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और उसके साथ ही साथ शैतान की भी हर मुमकिन कोशिश थी कि मैं इसको मुकम्मल करने ना दूँ कुरान शरीफ को। दोनों चीज़ें बहुत साइमल्टेनियसली जाती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे हमेशा एक कदम आगे ही रखा, क्योंकि उसकी रहमतें भी बरस रही थी और साथ ही साथ एक तौफीक भी थी कि कुरान मुझे मुकम्मल करना है। और मैं आप लोगों के सामने एक और बात रखना चाहता हूँ, जैसे आप कुरान पढ़ना शुरू करोगे, कई सारी आयतों में जहन्नम का जिक्र होगा। वो आयत पढ़ते ही आपको दिल में एक डर पैदा होगा, और शैतान यहाँ पे उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा कि बस भाई अब तो बंद कर दे, यहाँ तो जहन्नम का जिक्र हो रहा है, पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ही मैं जहन्नम के जिक्र वाली आयतें पढ़ता था, ये डर होता था कि यार पता नहीं कैसे कैसे अजाब हैं, और शैतान का इमीडिएटली यहाँ पे विस्परिंग होती थी कि भाई बंद कर दे, बस कल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जैसे ही जहन्नम का जिक्र का एक आयत पढ़ता था,
कि इमीडिएट आयत में मेरे जैसे दिमाग में आता था कि इसके बाद जन्नत का जिक्र कब है, तो वेरी नेक्स्ट आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पे जन्नत का जिक्र करके आपके दिल को एक सुकून और एक मुतमईन कर देंगे कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई गुनाह कर रहे हैं तो उसकी सजा जहन्नम में ऐसी बताई गई है, तो उसके बाद आपको क्या करना है जन्नत हासिल करने के लिए, क्या अच्छा काम करना है जन्नत हासिल करने के लिए। तो ये आयत आपको पढ़ने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल में सुकून और मुतमईन आपके दिल में सुकून डाल देंगे और आपको मुतमईन कर देंगे, और उसके बाद आप कुरान अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू कर सकते हो। ये शैतान का ये भी सबसे बड़ा ट्रिक है बी अवेयर ऑफ हिम। जैसे आपको जहन्नम का जिक्र होगा, नहीं भाई बंद कर दे, बस कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पढ़ते जाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे वैसे आपको तौफीक देते जाएंगे, वैसे वैसे आपको दिल में जहन्नम का जिक्र होगा, उसके बाद जन्नत का भी जिक्र होगा इमीडिएटली। और नेक्स्ट जो आयत आपको जहाँ पे डर होता है या फिर आपको खुशखबरी देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, आप सही में सोच नहीं सकते कि यार इतनी अच्छी किताब है, हम लोग क्यों इतने सालों तक महरूम रहे। आज देखो शायद हम 30-35 साल में कुरान मुकम्मल कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसी किताब ना हमें 5 के बाद 10 साल की जो उम्र जो गैप होता है ना, 6, 7, 8, 9, 10, इस उम्र में अगर हम कुरान को मतलब के साथ मुकम्मल कर लेना, हमारी जो आने वाली और 20-25 साल की ज़िंदगी होती है या फिर जब तक हम 25-30 के पहुंचते हैं, एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह। और जैसे जैसे आप आयतों को पढ़ते जाओगे, कुरान की आयतों को, आपकी दिमाग की नसें जो खुलेंगी ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में इतनी तब्दीलियाँ आएंगी और इतने वाइडर लेवल पे आप सोचना शुरू कर दोगे कि दुनिया की हर बात और हर होता है ना एक बेबुनियाद बातें और बेबुनियाद इल्ज़ामात के आप पढ़कर नहीं समझ सकते। आपको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एयर कंडीशन रूम में ही बैठकर पढ़ना है, आपको किसी आवाज़ या कोई कुछ शोर शराबा कर रहा है तो आप कुरान नहीं पढ़ सकते। ये सारी बहुत ही एक बहानेबाजियाँ होती हैं लोगों की, और कुछ नहीं है। और बेशक शैतान की ट्रिक्स होती हैं, लेकिन हमें तो एक्चुअल जो डिफीट करना है, हमें उसी को तो डिफीट करना है। हमें लोगों को डिफीट करके क्या करना है? ज़्यादातर लोगों के भी यही होते हैं कि यार मैं अभी नहीं पढ़ सकता, मैं अब इस हालत में नहीं हूँ, मैं उस हालत में नहीं हूँ। और सबसे बड़ी मुझे ताज्जुब की बात होती थी कि कई बार मैं जब किसी एक मुस्लिम से ही कॉन्वर्सेशन करने लग जाता था, तो कुरान पढ़ने के बारे में उनका या फिर नमाज पढ़ने के बारे में भी अगर मैं पूछ लूँ, तो सबसे बड़ा एक रीज़न होता था यार मैं पाकी से नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाए हमें इस चीज़ से, क्योंकि पाकी आधा ईमान है इस्लाम में। अगर वही चीज़ नहीं है तो बेशक बहाने तो आते ही रहेंगे, क्योंकि शैतान को एक बहाना चाहिए। और पता नहीं कभी कभी मैं इस कुरान पढ़ने के बारे में जिक्र करता था, कुछ कभी किसी से मुलाकात हो गई तो उनका ये होता था कि नहीं यार आज नहीं, कल पढ़ लूँगा, अभी नहीं, बाद में पढ़ लूँगा, आज मैं पाकी से नहीं हूँ। अब क्या बताओ मैं, अल्लाह अकबर लोगों के पास ऐसे ऐसे बहाने होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या सही में ये सारी रीजंस होती हैं क्या? आज थोड़ा सा सर दुख रहा है, आज थोड़ा सा पेट में दुख रहा है, कल पढ़ लूंगा अल्लाह अकबर आई, बेशक मुझे भी ये सारी चीजें आई, लेकिन मैंने पढ़ने का इरादा नहीं छोड़ा, क्योंकि आप एक बार ठान लोगे, आप एक बार नियत कर लोगे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ये हर चीजें बहुत ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप क्या कहूँ मैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके जहन में एक ऐसी क़ुव्वत डाल देता ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत छोटी छोटी लगेंगी। बट एनीवेज मेरा किसी को क्रिटिसाइज करने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि मुझे भी बहुत सारी मुसीबतें आई और साथ ही साथ मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन पूरे कुरान में जब मैंने पूरा कुरान मुकम्मल किया या फिर मुकम्मल करने के दौरान में भी एक आयत मुझे कन्फ्यूज हुई, वो था सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 50। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था मुझे, और मैंने सोचा इसको किसी अच्छे इल्म वाले हाफिज साहब या फिर मुफ्ती साहब से मुतालबा करके उसके बारे में पता करूं।
और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ऐसे शेख मिले एक जुमा की नमाज के बाद, जब मैं बेंगलोर में था, तो उनसे मुतालबा करके एक मैं चाहता था कि मैं इस आयत को क्लैरिफाई करूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से क्या कहना चाह रहे हैं इस आयत के बारे में। जब मैं उनके पास गया तो थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, हालांकि मैं उनके जवाब से उतना पूरी तरीके से मुतमईन नहीं था, कहीं ना कहीं मेरे दिलो दिमाग में वो तसल्ली नहीं हो रही थी उस आयत के क्लैरिफिकेशन के बाद भी उनसे। तो मैं घर वापस आया और फिर से मैंने नमाज पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करी कि मुझे इस आयत को समझाएं, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2-3 बार पढ़ चुका था, मुझे समझ में नहीं आ रही थी, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रहा था। और उनके साथ मुतालबा करने के बावजूद भी उनका जवाब भी मुझे पूरी तरह से मुतमईन नहीं कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अपने तरफ से पूरी कोशिश की मुझे समझाने की, वो शेख साहब ने। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे फिर से एक बार इस आयत को दोहराना है। और मैं उस आयत के पहले दो, फिर वो पर्टिकुलर आयत और उसके बाद के 2 आयत जब मैंने पढ़ी, तब मुझे जाकर समझ में आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, इस आयत को लेकर। बस वो एक ही आयत मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा से लेकर सूरह अन्नास तक मुझे कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई कुरान शरीफ पढ़ने में, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस चीज़ को लेकर आप लोगों के सामने एक आजिज़ाना गुजारिश भी करता हूँ कि कुरान शरीफ एटलीस्ट ज़िंदगी में एक बार मतलब के साथ मुकम्मल कर लो। आप सही में इमेजिन नहीं कर पाओगे कि आपके सोचने का और देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। बेशक कुरान शरीफ पढ़कर उसे अमल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ओवरनाइट तो नहीं आ सकती चेंजेस, मैं इतना बोल सकता हूँ। ग्रेजुअली आएंगे, आपकी ज़िंदगी में ग्रेजुअली चेंजेस आएंगी और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करते करते इंशाल्लाह आप एक मुकाम तक पहुँच ही जाओगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहेंगे, अगर वो चाहते हैं कि आपको कहीं सही में एक ऐसी मुकाम पर पहुँचाएँ कि लोगों की नज़रों में क्या बोलूँ मैं, दुनियावी तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ आपकी आखिरत बन जाएगी, आपकी आखिरत इंशाअल्लाह बन जाएगी अगर आपने एक बार कुरान शरीफ मतलब के साथ मुकम्मल कर लिया तो। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ख़ानदान में बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर नौजवान हो, मर्द औरत कोई भी हो, बस इतना ठान लो कि दिन में सिर्फ 2 आयतें हमें मुकम्मल करनी है, पढ़ना है। तो इंशाल्लाह शायद मैंने 6 साल ये, क्योंकि मेरी जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारी तब्दीली आई, क्योंकि मुझे उन सारी चीज़ों को ओवरकम करके मुझे मुकम्मल करना था, तो शायद इस वजह से मैंने 6 साल लिए। हो सकता है बेशक अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो आप शायद हफ्ते भर में, 15 दिन में, महीने में मुकम्मल कर लो मतलब के साथ इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको तौफीक देते हैं वो किसी भी चीज़ को हासिल कर लेते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि अगर 3 दिन से पहले अगर किसी ने कुरान ख़त्म किया है तो गोया उसने कुरान को समझा ही नहीं। तो इसीलिए कम से कम हफ्ता, 15 दिन या फिर महीने के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर आप महीना नहीं 4-5 साल लोगे तब भी इट इज़ रियली वर्थ रीडिंग, क्योंकि आपकी दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत संवर जाएगी। और वैसे भी हम लोग अगर कोई एक हायर लेवल की स्टडीज़ करते हैं, MBBS, MBA या फिर कुछ और इंजीनियरिंग या फिर एक्सेट्रा, आप स्टडीज़ के जब हायर लेवल करने जाओगे तो आप कम से कम 4 से 5 साल देते ही हो। वाई नॉट फॉर दीन, इफ़ वी कैन सो मच ऑफ टाइम एंड मनी फॉर द दुनिया, वाई नॉट फॉर द दीन। जबकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक नई किताब मिल रही है, आपको उसको समझने में पढ़ना, दीन तो पूरी तरह मुकम्मल है, सिर्फ हमें उसे पढ़कर समझकर इंशाअल्लाह उसे अमल में लाना है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आप, हमारी ज़िंदगी है ही कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरी उम्मत की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 60 या फिर उससे थोड़ा सा बढ़ के होगी। अगर इसमें अगर हम 4-5 साल अपनी आखिरत संवारने के लिए दे सकते हैं तो आई मीन इट्स अ रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड इट्स एब्सोल्युटली अ वर्थ डील इन फैक्ट। क्योंकि आखिरत में ये जो 5 साल हैं,
इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं है। जो 5 साल जो अहमियत है वो सिर्फ इस दुनिया में है। अगर हम 40-50 साल भी अगर जी लें तो बहुत बड़ी बात है। उसी के दौरान अगर 2-2 आयत करके भी अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, कुरान को मुकम्मल करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करें, तो 5 साल हमें जो आने वाली ज़िंदगी है वो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगी। और कुरान शरीफ इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारे हक़ में गवाही बनेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोज़ख की आग से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और इसी के दौरान मुझे कई सारी सूरतों को भी याद करने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे आप कुरान पढ़ना शुरू करोगे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ मैंने एक आयत हमेशा याद करने की कोशिश करता था, वो है सूरह ताहा की। उमूमन जब भी कोई उन्वान करते हैं, कोई भी स्कॉलर या फिर कोई भी हाफिज साहब मस्जिदों में बयान होता है तो इस आयत को ज़रूर पढ़ा करते हैं वो उन्वान शुरू करने से पहले, उन्वान इन अ सेंस टॉपिक शुरू करने से पहले। तो इस आयत को भी मैं चाहता था कि हमेशा मेरे चैनल पे मैं आप लोगों के सामने आने से पहले इस आयत को पढ़कर ही शुरुआत करूं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी क्योंकि मुझे वो आयत बहुत जल्दी याद भी नहीं हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो आयत भी याद कर ली। वो आयत ये है सूरह ताहा की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत भी याद हो गई। एक अलग ही खुशी होती है जब आप किसी चीज़ को सीखते हो, और स्पेशली जब आपने कुरान से कोई आयत सीखी हो तो उसकी खुशी में जाहिर नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं। बट खैर, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो, समझो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। और मेरी एक आजिज़ाना गुजारिश है, अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते, या फिर आप अपने पोता पोती या फिर अपने नवासा नवासी के साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, या फिर जो भी हैं बुआ मासी, ऐसे लोग अगर अपने भांजे भतीजे और बाकी आपके खुद के बच्चों के साथ अगर आप बैठकर नहीं पढ़ सकते हो कुरान, तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों को इनकरेज करो कि पढ़ो, खुद से एटलीस्ट 2 आयतें हर दिन में मुकम्मल करने की कोशिश करो। इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा है। अगर एक बंदे ने आपके घर में कुरान शरीफ पूरे तरीके से पढ़ लिया, उसको समझकर पढ़ लिया, मैं बता रहा हूँ कम से कम 7 पुश्तों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि अगर दुनिया में आपने कोई अच्छी सी डिग्री हासिल कर ली तो आपकी 7 पुश्तें संवर जाती हैं। तो इसी तरह मैं तो कहता हूँ अगर आपने कुरान अच्छी तरीके से पढ़ लिया, उसको समझ लिया, और इंशाअल्लाह अगर आपने उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया, मैं तो कहता हूँ साथ के आपके आने वाली 70 पुश्तें सुधर जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो आज की डेट में फितना इतना ज़्यादा है कि मुमकिन तो नहीं है 70 पुश्तें, हमारी एक अगली नस्ल एक पुश्त भी सुधर जाए, बहुत बड़ी बात है। खैर, मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ है कि आप सब लोगों को कुरान पढ़ने और समझने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे भी इस चीज़ में इंक्लूड करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और जैसे कि मैंने कहा कि हमें एक चीज़ को डिफीट करना है, वो है शैतान, क्योंकि वही तो हमारा सबसे बड़ा नफ्सी दुश्मन है। हमें लोगों को डिफीट करके क्या मिलने वाला है। मैं इसी चीज़ को लेकर मैं आपके लोगों के सामने 2-3 टिप्स रखना चाहूँगा कि आप कुरान कैसे मुकम्मल कर सकते हो। जब भी आप कुरान पढ़ना चाहोगे या फिर आप कुरान पढ़ रहे हो तो उसके दौरान जो आपको कन्फ्यूजन आती है, आप बेशक किसी हाफिज़, आलिम, शेख, मुफ्ती या फिर उलेमा अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं या फिर आपके नज़दीक हैं, आपके मोहल्ले में हैं, हो सकता है आपके पड़ोस में या कोई उलेमा, कोई शेख, मुफ्ती, हाफिज़ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हों, जाइए उनसे मुतालबा कीजिए और पता करिए कि मुझे ये वाली आयत समझ में नहीं आई, तो शायद वो समझाने की कोशिश करें। और हो सके तो रोज़ाना जाइए उनके पास, अपनी 2 आयतें उनके सामने मुकम्मल कीजिए, उसका मतलब जानिए और वापस आइए। वो हो गया पहला।
और दूसरा ये है कि जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ोगे, अगर आपको कोई आयत समझ में नहीं आई तो उसके पहले 2 आयतें और उसके बाद में 2 आयतें पढ़ेंगे तो आपको पूरा सिनारियो समझ में आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक आयत पढ़ोगे उसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया और आप कंटिन्यू करोगे पढ़ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, बेशक कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इससे बेहतर है जब भी आपको कोई एक पर्टिकुलर आयत समझ में नहीं आई तो फिर से दोहराइए उसके ऊपर की 2 आयतें और जो आयत आप पढ़ रहे थे वो आयत और उसके बाद वाली आयतें और कंटिन्यू करिए, इंशाल्लाह आपको समझ में जाएगा। और कुरान ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया मुकम्मल हो गया तो बंद करके फिर से कहीं अलमीरा पे या फिर कहीं कबर्ड पे रख दीजिए धूल जमने के लिए। अल्लाह अकबर, ऐसा मत करिए बिल्कुल भी। जैसे कि मैंने कहा कि रमज़ान के सिर्फ एक दिन पहले मैंने कुरान शरीफ मुकम्मल किया मतलब के साथ पढ़कर। ऑलरेडी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर से पढ़ना शुरू कर दिया मतलब के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके फिर से मैं कुरान शरीफ को मतलब के साथ दोहराऊँ और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो मैं कुरान हिफ्ज़ करना भी चाहता हूँ। तो किसको पता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी ख्वाहिश को पूरी कर दे। और आप लोगों से भी इस चीज़ के लिए मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि मैं कुरान को जल्द से जल्द हिफ्ज़ करूँ इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मेरे सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज जो मैंने अपने पर्सनल लेवल पे लिया था कि अगर मैं खुद अपनी मजहबी किताब को नहीं पढ़ूंगा, नहीं समझूंगा या फिर उसको अमल में नहीं लाऊंगा तो मेरे जो दोस्त अहबाब या फिर मेरे इर्द गिर्द रहने वाले जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके दिलो दिमाग में कुरान शरीफ को लेकर क्या परसेप्शन होगा। क्योंकि हम मुसलमान के कई बार होता है ना, पैदाइशी मुसलमान, हम तो मुसलमान हैं और एक बहुत ही ज़्यादा पहले तो क्या होता था ना, हम मुस्लिम हैं, एक फ़ख्र होता था कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आसमानी किताब है। आज क्या है ना, लोगों में घमंड आ गया है कि हम बॉर्न मुस्लिम्स हैं, हम लोगों को कुछ भी क्या ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही जन्नत में पहुँच जाएंगे। ये सबसे बड़ी आज की डेट में मुस्लिम उम्मत की सबसे बड़ी गलत फहमी है। ऐसे क्या होता है ना, जो घमंड यहूदियों में है या हुआ करता था है और पता नहीं कब तक उनके रहेगा कि उनमें घमंड है ना कि हम जन्नती हैं, आज वो वाली हरकतें, वो वाली थोड़े से असरात ना मुसलमानों में दिखने लग गए। हम बॉर्न मुस्लिम्स हैं, हम लोगों को क्या भी चीज़ कोई भी रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, हम तो ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे। एक चीज़ है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा, सिर्फ अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तब ही हम जन्नत में जा सकते हैं, वरना पता नहीं कितने साल हमें दोज़ख में जलना, सड़ना, गलना पड़ेगा। अल्लाहु आलम, अल्लाहुम्मा अजीनी मिनन नार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस घमंड से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम मुसलमानों में इतने मिसअंडरस्टैंडिंग, इतने मिसकंसेप्शंस हैं, कुरान नहीं पढ़ सकते, अकेले नहीं समझ सकते, तो हम नॉन मुस्लिम्स को क्या दावत देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में होना चाहिए कि अगर हम में खुद इतनी मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और पता नहीं आज इतनी लड़ाइयाँ होती हैं मुसलमानों में और बोलने का एक सलीका नहीं है, हर बात में माँ बहनों की गाली बहुत कॉमन है, मुसलमानों में खुद इतनी कॉमन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ से हमें महफूज रखे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है इसी चीज़ को लेकर, 2 चीज़ों को बचाओ और वो जहन्नम में जाने से बचाएगी। एक आपके जबड़ों के बीच का गोश्त का लोथड़ा, वो है ज़बान, और दूसरा आपके पैरों के बीच का औरा। इन चीज़ों की हिफाजत करो। लेकिन आज मुसलमानों में यही 2 चीज़ें बहुत ही आम तौर पे गलत इस्तेमाल किए जाते हैं। हर बात में माँ बहन की गाली, और बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम में खुद इस मज़हबी किताब का इल्म नहीं है, अगर हम खुद अपने मज़हबी किताब को नहीं जानते हैं, तो हम गैर मुसलमानों को क्या दावत देंगे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो पैगाम दुनिया में भेजा था, उस पैगाम को अब हमें कंटिन्यू करना है, और मुसलमान होने के नाते हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि हम उस पैगाम को आगे लेकर चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम खुद ही इतने गाफिल हैं कुरान शरीफ से लेकर।
आप आज की डेट में आप किसी भी चीज़ को ले लो, मुसलमान हर चीज़ में आगे हैं, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह आगे हैं, सिवाय दीनी इल्म के। इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं नहीं कह रहा कि मैंने मुकम्मल कर लिया तो मैं बहुत ही बड़ा एक ये मुकाम हासिल कर लिया दुनिया लेवल पे, नहीं, बेशक नहीं। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम हर चीज़ में आगे हैं, दीनी इल्म में बहुत पीछे हैं, और उसके ऊपर से कभी कभी दावा भी करते हैं कि यार हमें ये चीज़ कैसे नहीं मिल सकती, हम बॉर्न मुस्लिम्स हैं। बॉर्न मुस्लिम्स हो गया तो क्या हो गया, आपको हर चीज़ प्लेटर में थोड़ी ना मिल जाएगी। इनफैक्ट आप बॉर्न मुस्लिम्स हो, आपके कांधों पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खुद भी बचना है जहन्नम की आग से और दूसरों को भी बचाना है। ये नहीं कि बॉर्न मुस्लिम्स हो गए तो हर चीज़ आपको एक ग्रांटेड में लेकर चलना है। आपको बोलने से लेकर उठना, बैठना, चलना, देखना, सुनना, हर चीज़ में बैलेंस करके चलना पड़ता है। कुछ भी आया बोल नहीं सकते, दिल में सुनने का ख्वाहिश हो रही है तो कुछ भी, कोई कुछ भी बोल रहा है, सुन नहीं सकते। ठीक है, जितनी आपको सुनना है उतना सुनो, जितना आपको बोलना, जहाँ पे ज़रूरत है आप अपने आवाज़ भी उठाओ, जहाँ पे आपको जो सुनना है सुनो, बाकी चीज़ों पे आप खामोश इख्तियार करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। बट मुझे तो कभी कभी सोच के लगता है कि मेरी आने वाली नस्ल अगर मुझसे सवाल कर ले कि अबू आपने कभी कुरान मतलब के साथ पढ़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पूरी खुशी के साथ कहूँगा कि हाँ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान को मतलब के साथ मुकम्मल किया है। भले ही ज़्यादा बार तो नहीं, कम से कम एक बार तो मुकम्मल किया, और शायद मेरे आने वाली नस्ल में कोई भी कंफ्यूज हो तो एटलीस्ट मैं उसको समझा तो पाऊँ कि ऐसा कुरान ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये गलत आप सोच रहे हो, उसका नज़रिया आप ऐसे देखोगे तो ये सही है। बट पता नहीं हम सही में क्या उस चीज़ के लिए भी हमने अपने आप को इतना काबिल बनाया है, नहीं बनाया है, वल्लाहु आलम। और रही बात, हम नॉन मुस्लिम्स को ऐसे डायरेक्टली दावत देने जाएंगे बग़ैर अपनी मजहबी किताब का इल्म रखे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। जब उनके पास जो सवालात आएंगे ना, आप स्टैंड नहीं कर पाओगे, आपके पैरों तले से सही में ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनकी भी जड़ें बहुत मजबूत हैं, आप इतनी जल्दी नहीं हिला सकते, क्योंकि उनमें हर चीज़ क्या हो गया ना कि हमारे बुजुर्गों ने किया है तो हम कर रहे हैं, तो हमेशा आपको ये एक काउंटर अटैक या फिर काउंटर क्वेश्चन मिलेगा, आप उतनी जल्दी से आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको अपनी मजहबी किताब का इल्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार अगर आपने कुरान मुकम्मल तरीके से मतलब के साथ पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह रहा हूँ कोई भी इस्लाम पर कोई भी सवाल कर ले, मेरा ये दावा है कि आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, मुंह तोड़ उसको कन्विंस कर सकते हो कि आप मुझे बताओ कुरान में कहाँ पर लिखा है, या फिर कहाँ पर कौन सी आयत आपने समझी है कि इस्लाम में दहशतगर्दी ज़्यादा है, मारपीट ज़्यादा है और इंसानियत के ख़िलाफ़ है। बहुत सारी चीज़ें मैं हर चीज़ आपके सामने नहीं रख सकता, बट बता रहा हूँ जो चीज़ मैंने फेस किए हैं वो चीज़ आपके लोगों के सामने रख रहा हूँ, मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतना आसान नहीं है सामने वाले को आप कन्विंस करना, क्योंकि उनके जहन में एक तो सबसे पहली बात तो मेन स्ट्रीम मीडिया इतना बदनाम कर रखा है इस्लाम को, क्योंकि हमारे अंदर ही खुद इतनी लाइल्मी है दीन को लेकर, तो हम क्या बोल सकते हैं। उनके पास भी एक बहाना मिल जाता है चीज़ों को उछालने का, क्योंकि हम खुद उनको मौका दे रहे हैं। खैर, यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं किसी हाफिज़, आलिम, शेख, मुफ्ती, उलेमा के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कम्प्लीटली पर्सनल ओपिनियन है। जब कभी भी वो कोई बयान में कोई 5 मिनट का मदरसा, कोई 10 मिनट का मदरसा या फिर कोई भी मजलिस में इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि कुरान को अकेले पढ़ना नामुमकिन है या फिर नहीं पढ़ सकते, खुद को अपने आप को नहीं समझा सकते, तो मेरी एक आजिज़ाना गुजारिश है, आप ये बोलने से ज़्यादा ना कि आप उनको कुरान शरीफ पढ़ने के लिए इनकरेज कीजिए और कहिए कि अगर आप
तो कोई भी आयत ना समझ में आए, आप कभी भी हमें आके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी आसपास अपने इल्म रखने वाले हाफिज साहब से, आलिम से जाकर मुतालबा करके चीज़ को कन्फ्यूजन करिए। लेकिन ये चीज़ बोलते हैं ना, आपको शायद बेशक आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि कोई भी हमारे मदद के बगैर अगर कोई पढ़ लेगा, उसका गलत मतलब समझकर सामने वाले को गलत तरीके से इंटरप्रेट करेगा, बेशक मैं आपका एक कंसर्न समझता हूँ। लेकिन मेरी एक आजिज़ाना गुजारिश है कि आप, क्योंकि कभी कभी बार क्या होता है ना, मस्जिदों में जो हाफिज़ साहब हैं, आलिम हैं और जो हमारे उलेमा हैं, वो आज के दौर में मुस्लिम्स के एक लीडर्स हैं। हम उन्हीं की चीज़ को सुनते हैं, उन्हीं की चीज़ को मानते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा कोई लीडर नहीं कि जो हमें प्रॉपर तरीके से लीड करे। तो हम बहुत सारे ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं कि हमें लगता है कि कोई अगर बयान में कोई अच्छा जिक्र कर रहे हैं, कोई अच्छी तकरीर कर रहे हैं, तो हमें ये सही तरीके से लेकर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपने छोटा सा भी अल्फाज कुछ अलग तरीके से बोला, तो सामने वाला गलत तरीके से लेने में बहुत जल्दी, लोग तो इतने माहिर हैं ना, चीज़ों को, गलत चीज़ों को बहुत ही जल्दी ग्रैब करते हैं, और अच्छी चीज़ को सोचते रहते हैं कि हाफिज साहब ने आज बोला क्या था। ये वाली चीज़ें, ये वाली हरकतें हो जाती हैं। तो बस ये एक चीज़ मेरी आप लोगों से भी गुजारिश थी, और बाकी मुझे किसी से ऐसा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं। बस एक मेरा छोटा सा एक कंसर्न था कि जब मुझे 6 साल लगे कुरान शरीफ को पढ़ने में, और बस बाकी तो वल्लाहु आलम। इससे ज़्यादा, इससे आगे मैं सही में कुछ कहना नहीं चाहता। वरना पता नहीं कहीं ये वीडियो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। बस यही एक छोटी सी खुशी मैं आप लोगों के सामने जाहिर करना चाहता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब उस एक रब की